Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला का फायदा क्या है? इसमें फायदा है कि जो टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे उस टॉपिक की खास बात क्या होगी कि उसमें प्री के क्वेश्चंस भी बनेंगे, साथ में मेंस में क्या लिखना है उसके लिए भी आपके पास ढेरों शब्द रहेंगे, ताकि वो पूरा एक कंप्लीट टॉपिक हो आपके प्री और मेंस के लिए। क्योंकि हिंदी माध्यम में इस समय मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको कैसे संग्रहित करें, कैसे उसको लिखें, कैसे समझें उस चीज़ को कि कैसे हम कहाँ पे किस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसी चीज़ को लेकर हम आपके लिए श्रृंखला लेकर चल रहे हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मान लीजिए अगर किसी से कनेक्ट होकर भी आते हैं तो आपको कैसे लिखना है उसको समझते हुए चलना है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ओडिशा की 5T पहल? ये आपके हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है जिसको हम लोग कवर करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, इसकी न्यूज कवर करते चलते हैं क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हुए देखे गए। तो इसी पहल में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक ओडिशा की 5T पहल। तो इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक छोटा सा काम करिए कि तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए बच्चा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा, 30 सेकंड का समय दीजिए मुझे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने यूपीएससी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है या आप कहीं पे समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे एडमिशन ले, तो ऐसे में आपको अनअकैडमी लेके आया आपका ईएमआई प्लान पे। आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, पर मंथ भर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको बस CU5 कोड अप्लाई करना है जो कि टीचर्स कोड है। और जैसे आप इस CU5 कोड को अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि आपको 25% डिस्काउंट तो अनअकैडमी देती है। आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा? तो जैसे आप इस CU5 कोड को लगा देंगे वैसे आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी टोटल बचत जो है सीधा 50% हो जाएगी और इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। साथ में और कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है उसको भी सब्सक्रिप्शन दिलवाइए, जिससे कि वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ाई कर सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे रीजन भी है कि हर 3 में से एक सिलेक्शन आप देखिए कहीं ना कहीं आपके अनअकैडमी के द्वारा है और यहाँ पर आपको उसका प्रमाण भी दिख रहा होगा। तो आप भी अपना भविष्य साकार कर सकते हैं, आप भी अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं CU5 कोड को लगाकर 50% डिस्काउंट लेकर, जिससे आपका फायदा हो जाएगा। क्योंकि अनअकैडमी आपको जितना डिस्काउंट देगी उतना ही डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिलेगा सेम टू सेम, जिससे कि आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। और आप एग्जाम देने कैसे जाएंगे? जब आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़कर एग्जाम देने जाएंगे तो आपका एग्जाम निकलना 100% श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो क्या है ओडिशा की 5T पहल? आज बात करने वाले हम लोग क्या है ओडिशा की 5T पहल, इसी पर चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे ओडिशा की 5T पहल एक शासन व्यवस्था मॉडल है, ठीक है। कैसी शासन व्यवस्था मॉडल है? जिसमें टीम वर्क की बात होगी, पारदर्शिता की बात होगी, प्रौद्योगिकी की बात होगी, समय सीमा की बात होगी और बदलाव के लिए प्रयुक्त, जिसे शासन व्यवस्था में सुधार तथा सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया जाए। सारी चीजें इसमें लाने की कोशिश की। टीम वर्क हो जाएगा आपका, ठीक है, पारदर्शिता आ जाएगी, प्रौद्योगिकी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, समय सीमा टाइम आ जाएगा और बदलाव के लिए प्रयुक्त शासन व्यवस्था जिसमें सुधार किया जाएगा। साथ में सार्वजनिक सेवाएं जो दी जाती हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या करेंगे? उसके कुशल वितरण, यानी कि जिसको जिसकी आवश्यकता है। कुशल वितरण का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि जिसको जिसकी आवश्यकता है और सरकार की तरफ से अगर उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो जिसकी आवश्यकता है और साथ में जिसको आवश्यकता है वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके, कि वहां तक उसकी पहुंच क्या हो, उसकी पहुंच वहां तक सुनिश्चित की जा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलिए। बात करें अगर आगे कि क्या है, इसको समझते चले। तो 5T एजेंडा के अनुरूप उड़ीसा सरकार ने क्या किया? अक्टूबर 2019 में मो सरकार या माई गवर्नमेंट पहल की शुरू की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कहाँ पे शुरू की गई मो सरकार योजना या माई गवर्नमेंट योजना, तो इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में शुरू हुई 5T एजेंडा के, जिसे राज्य स्तर पर नीति आयोग जैसे मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। कहा जा रहा है कि ये 5T योजना जो है नीति आयोग जैसा मॉडल बनाया गया है, ताकि सरकार का विचार क्या है कि यह पूरे प्रदेश का विकास कर सके। प्रदेश के विकास के लिए कैसे विकास करेगा? जैसे नीति आयोग अलग अलग योजनाएं बना के
प्रशासन में सुधार लाने के प्रयास कर रहा है, वैसे ही यह मॉडल माना जा रहा है 5T एजेंडा की, यह भी वैसे ही उड़ीसा में उसी के आधार पर सुधार लाएगा। बात करें आगे कि वर्ष 2022 में उड़ीसा सरकार ने प्रमुख ने क्या कहा कि 5T पहल में एक और टी यानी यात्रा को भी शामिल करते हुए 6T का मंत्र दिया है। यानी कि पहले से जो 5T था, अब उसको क्या करेंगे, उसमें एक और टी शामिल करेंगे, यानी ट्रेवल शामिल करेंगे, यात्रा शामिल करेंगे, और इसको 6T करने का मंत्र दिया। मंत्रियों से और अधिक भ्रमण करने तथा जमीनी स्तर पर सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया गया है। ये टी का काम क्या होगा कि मंत्रियों को कहा गया कि भैया आप और अधिक भ्रमण करो, और अधिक ट्रेवल करो, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्तर पर वहां की शासन व्यवस्था कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी जुटाइए, ताकि हम इसको और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ लागू कर सकें। बात करें अगर टीम वर्क की, तो यह सरकार के भीतर 5T पहल क्या है इसको समझते चलते हैं। यह विभिन्न विभागों और एजेंसियों के एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर बल देता है। बहुत बार क्या होता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइलें जाती है, लटकी रह जाती है। ऐसे में एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम हो सकेगा। यह लोगों की आवश्यकताओं का प्रभावी समाधान करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होगा, बिल्कुल अगर आप देखिए हमारे यहाँ पे लाल फीताशाही बड़ी परेशानी, इसको बोलते हैं रेड टेपिंग। इसमें क्या होता है कि आपके फाइल लटका देंगे, अब फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही है, फाइल लगी हुई है एक ऑफिस में, अब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने में ही पता लगा साल गुजर गया, आपके काम ही नहीं हुआ। ऐसे में सारे विभाग अगर एक साथ जुड़ कर टीम की तरह काम करेंगे तो यह काम आसानी से सुलझ सकेगा और जल्दी जल्दी काम हो सकेगा। बात करें पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, तो यह 5T पहल का एक प्रमुख तत्व है। यह सरकारी प्रक्रियाओं और निर्णयों को जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर केंद्रित है। जैसे बहुत सारी देखिए इस समय डिजिटल योजनाएं चलती हैं, डिजिटल योजनाओं में आप देखिए क्या हो रहा है। जैसे कि इसका ले लीजिए एग्जाम्पल आप मनरेगा, मनरेगा के तहत कौन काम कर रहा है, साथ में कौन कितना काम कर रहा है, किसको कितना पेमेंट गया, साथ में कितने कितने दिनों तक का काम हुआ, जितने भी इससे रिलेटेड चीजें हैं सब आपको ऑनलाइन एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती है। और इससे क्या है कि आपको पता चल पाता है कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप उस पर बिल्कुल कंप्लेंट सकते हैं। तो इससे पारदर्शिता आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो जवाबदेही अपने आप बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ही पूरक है। इसमें क्या होगा, इसमें सूचनाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना, ताकि लोग तक जानकारी हो सके कि कहां पे क्या हो रहा है। नौकरशाही, लाल फीताशाही को कम करना, सरकार के भीतर नैतिक तथा जवाबदेह आचरण को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि बिल्कुल कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। वही बात करें अगर प्रौद्योगिकी, तो यह सरकारी कार्यों को सुव्यवस्थित करने, सेवा वितरण को बढ़ाने और प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी उतना ही विकास संभव हो पाएगा, और यह उसमें मदद करने वाला है। बात करें समय सीमा की यानी टाइम की, तो समय सीमा का पहलू समय पर सेवाएं प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है। 5T मॉडल का उद्देश्य क्या है कि सेवा वितरण में, ठीक है, होने वाले विलंब को कम करना और नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध तरीके से वितरित किया जाना सुनिश्चित करना, ताकि क्या हो सके कि जिनको जिसकी आवश्यकता है उन तक उसकी पहुंच बन सके। और अगली बात करें परिवर्तन की, अंततः 5T पहल का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के कामकाज में बदलाव लाना है। कैसे बदलाव लाएंगे, इसका उद्देश्य सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाना, नागरिक केंद्रित तथा परिणामोन्मुख बनाना, यानी कि जो काम हो रहा है उसका परिणाम भी दिखे, कार्य प्रगति पर ही ना रहे कई सालों तक, क्योंकि उससे होता है नुकसान। तो काम का परिणाम भी दिखना शुरू हो, साथ में उसके लिए जिम्मेदारी लोग ने, साथ में जो भी काम हो नागरिक केंद्रित हो, यानी वेलफेयर स्टेट के लिए हो, लोगों के कल्याण के लिए काम हो, इसकी पहल की जा रही, तो वो परिवर्तन दिखना चाहिए। बात करें 5T पहल की उपलब्धियां क्या रही हैं, तो मार्च 2023 तक 5T पहल के 6,872 हाई स्कूलों में विभिन्न बदलाव किए गए, और ये बहुत बड़ी पहल है कि 6,872 हाई स्कूलों में विभिन्न बदलाव किए गए। साथ में वर्ष 2019-20 में निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या
कितनी थी? 16,50,05,000 थी, किंतु वर्ष 2021-22 में छात्रों की संख्या घटकर 14,62,000 हो गई। यानी सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने और पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल से लोग सरकारी स्कूलों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूलों का उत्थान किया जा रहा है। मोदी सरकार पहल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह एक शासन व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं के वितरित करने के तरीके में बदलाव लाना। और कैसे बदलाव आएगा? सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही तथा पारदर्शिता में सुधार करना, कि जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो कि आपको क्या काम करना है, साथ में उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी हो। और इसी स्थानीय भाषा में इसी को कहा जाता है माई गवर्नमेंट यानी मो सरकार यानी मेरी सरकार, इसीलिए उड़ीसा के लैंग्वेज इसको मो कहा जाता है। रियल टाइम फीडबैक तंत्र भी मो सरकार की पहल की उल्लेखनीय विशेषता है, जिससे पता चल सके कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रियल टाइम फीडबैक की भी व्यवस्था की गई। यहां तक कि मुख्यमंत्री सहित शीर्ष अधिकारियों के पास सरकारी संस्थानों से जुड़े नागरिकों के फोन नंबर उपलब्ध होते हैं। और यह फीडबैक तंत्र नागरिकों के मुद्दों की पहचान करने की बात हो गई, सरकारी अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने की काम कैसे कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर कोई ऐसा काम है जिसपे उपचारात्मक कार्रवाई करना यानी एक्शन लेना है तो उसमें मदद करेगा। मोदी सरकार पहल को नौकरशाहों के बजाय जनता को शक्ति प्रदान करते हुए शासन व्यवस्था को अधिक साक्ष्य आधारित, कुशल तथा न्याय संगत बनाने के तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे कि क्या हो सकेगा, संपूर्ण विकास संभव हो सके। बात करें इसको राज्यों में नीति आयोग जैसी संस्था के कार्यान्वयन का प्रमुख कारण क्यों माना जा रहा है। बात करें नीति की तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, किसकी? योजना आयोग के स्थान पर। इसका आयोग का वर्ष 2047 तक का एक विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ साथ तेज समावेशी यानी इंक्लूसिव ग्रोथ आर्थिक विकास के लिए राज्यों को उनके योजना बोर्डों के स्थान पर अपने समान निकाय स्थापित करने में सहायता करेगा, जिससे क्या होगा, तेजी से विकास संभव हो सके। प्रारंभ में इसका लक्ष्य वर्ष 2023 तक सभी राज्यों में समान निकाय स्थापित करने से पूर्व 8 से 10 राज्यों में ऐसे निकाय स्थापित करवाना था, जिसमें उड़ीसा ने पहल कर दी। बात करें 4 राज्यों यानी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम ने इस संबंध में पहले ही कार्य शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी जल्दी कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे कि इस पहल में भागीदारी की जाए। नीति आयोग की भूमिका देखें तो यह राज्य योजना बोर्डों की मौजूदा संरचना की जांच करने हेतु एक टीम के गठन में मदद करेगा, जिससे आगामी 4 से 6 महीनों में स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एसआईटी की संकल्पना तैयार कर पाएगा। और नीति आयोग जैसी संस्था अगर राज्यों में होगी तो तेजी से विकास संभव होगा। उच्च गुणवत्ता वाले विश्लेषणात्मक कार्य और नीति सिफारिशें करने के लिए एसआईटी में पेशेवरों के पास प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्रॉपर वे में इसको समझा जा सके, इसमें काम किया जा सके। राज्य योजना बोर्डों को एसआईटी के रूप में पुनर्गठित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। नीति निर्माण में राज्यों का मार्गदर्शन करने हेतु, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु, योजनागत लाभों के वितरण के लिए बेहतर तकनीक अथवा मॉडल का सुझाव देना हेतु। ठीक है, ये सारे काम एसआईटी करेंगे। राज्यों में नीति आयोग जैसी संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चालक होते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र हो गया, रेल मार्ग हो गया, राजमार्ग जैसे उद्योगों को छोड़कर राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की कुल वृद्धि दर राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि कहलाती है। इसी वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, राज्य का विकास ही देश का विकास संभव बनाता है। बात करें आगे कि व्यापार करने में सरलता, भूमि सुधार की बात हो, चाहे बुनियादी ढांचे के विकास की बात हो, ऋण प्रवाह की बात हो, शहरीकरण में सुधार, राज्य सरकारों की भूमिका अहम होती है। इस सभी निरंतर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश राज्यों ने अपने योजना बोर्ड एवं विभागों को नवीनीकृत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। जो पहले योजना आयोग के साथ मिलकर कार्य करते थे ताकि केंद्र के समवर्ती राज्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण में योगदान देते थे, इसको अपडेट करने की जरूरत है, ताकि बड़ी संख्या में कार्यबल के साथ अधिकांश राज्यों के योजना विभाग लगभग निष्क्रिय, उनके पास कार्यों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इसीलिए एसआईटी गठित होना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे में वहां भी राज्यों में भी नीति आयोग काम कर सके। अन्य राज्यों में अगर देखें कौन सी सामान पहले शुरू किए गए, तो केरल राज्य योजना बोर्ड बन चुका है। इस बोर्ड की प्राथमिक भूमिका के अंतर्गत वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने के साथ साथ पंचवर्षीय और वार्षिक दोनों योजनाएं तैयार करना शामिल है। इसी के साथ यह इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
योजनाओं से संबंधित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर सहयोग करता है और विकेंद्रीकरण इकाई के संचालन की देखरेख करता है। तो सोचिए एकदम काम आसान होगा, प्लस पारदर्शिता निश्चित ही आएगी, जवाबदेही भी बनेगी। यह बोर्ड आयोग पर शोध भी करता है कि केंद्रीय और बाह्य रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए व्यवहारिक विश्लेषण तथा सिफारिशें प्रदान करना, अध्यक्ष के लिए नीति विवरण तैयार करता है जिससे कि समय समय पर और भी सुधार किए जा सके। साथ ही सकला मिशन की बात करें तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य में नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाओं के वितरण की गारंटी प्रदान करने और उससे जुड़े तथा प्रासंगिक मामलों के लिए सकला मिशन शुरू किया है। याद रखिएगा, सकला मिशन पूछा जा सकता है, कहां पे है? कर्नाटक राज्य में। इस अधिनियम को कर्नाटक नागरिकों की सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 कहा जाता है, जिससे कि उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। आप देख रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी योजना के साथ साथ यहाँ पर आपके राज्य में जो नीति आयोग बनने हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आप सबका अभी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि आपको एडमिशन लेना हो तो आप इस कोड का उपयोग करिए शिव5 का, जिससे आपको 50% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन करिए, खुद भी करिए, अपने दोस्त यारों को कराइए, अपने भाई बंधुओं को कराइए, रिश्तेदारों को कराइए, जिससे कि वो बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ाई करके अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।